अब इससे जुड़ी खबर पाकिस्तान के कई मीडिया के हवाले से तो ये आई है कि पाकिस्तान की सरकार मसूद अजहर को 14 करोड़ रुपए दे रही है क्योंकि उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। तो एज कॉम्पनसेशन फॉर एवरी पर्सन जो मरे, पैसा IMF एक करोड़ रुपया दिया, IMF का पैसा। अब इससे ज्यादा क्या सबूत आपको चाहिए? वो सैल्यूट मार रहे थे जनरल जनाजे में आतंकवादियों के, वो भी दुनिया ने देखा है। एक और बड़ी खबर आपको दे रहा हूं और ये बहुत बड़ी खबर है। भारत से युद्ध के मैदान में हार मानने के बाद और सीज फायर के लिए दुनिया के पास गिड़गिड़ाने के बाद पाकिस्तान अब पानी पर बात करने के लिए भी गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान ने भारत को चिट्ठी लिखकर सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार करने की गुहार की है। खबर है कि पाकिस्तान के पास अब जो पानी है उसको लेकर वहां के लोगों की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं और पाकिस्तान में कहीं सूखा ना पड़ जाए, उसकी नहरें सूख ना जाएं, इसके लिए पाकिस्तान अब बहुत ज्यादा चिंता में है। और इस मुद्दे पर पाकिस्तान के, जैसे हमारे यहाँ वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है उसके सचिव होते हैं, ऐसे पाकिस्तान के एक सचिव ने भारत की मिनिस्ट्री के सचिव को चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि हम पानी के मुद्दे पर बात करना चाहते हैं और आप यूनिलैटरली इस संधि को रद्द मत कीजिए। अब इसमें बड़ी खबर दो हैं। पहला तो यह कि पाकिस्तान बड़ी बड़ी डींगे हाँकने के बाद पहले सीज फायर मांगने के लिए युद्ध के मैदान में वो अंतर्राष्ट्रीय जगत के पास गया। सिंधु जल समझौता हमने सस्पेंड कर रखा है, वो सस्पेंडेड रहेगा। इस बात से भी पाकिस्तान जो है वो अब घबरा करके भारत से गुहार लगा रहा है कि अब आप हमसे इस मुद्दे पर बात कीजिए। पाकिस्तान के सारे नेताओं ने धमकी दी है कि पाकिस्तान में पानी खत्म हो जाएगा, कुछ करना चाहिए, लेकिन अब वो हाथ जोड़कर भारत को चिट्ठी लिख रहे हैं। लेकिन इसमें एक और पेच है। पाकिस्तान इस वक्त डेस्परेट है कि किसी तरीके से किसी भी मुद्दे पर भारत उससे बात कर ले। वो कश्मीर पर बात करना चाहता है, वो आतंकवाद के बहाने भी हमसे बात करना चाहता है, वो चाहता है हम पानी पर बात कर लें, हम ट्रेड पर बात कर लें। भारत ने कहा है कि बात तो अब केवल POK पर होगी और आतंकवाद पर होगी, इसके अलावा किसी और चीज पर बात नहीं होगी। तो ये जो चिट्ठी उसने लिखी है कि भारत हमसे पानी पर बात कीजिए, ये एक डिसेप्शन भी है कि किसी बहाने भारत बातचीत की टेबल पर बैठा हुआ तो दिखाई दे। सिन्हा साहब, देखिए, एब्सोल्युटली जो ये वाटर वॉर शुरू हुआ था इस 24 तारीख को रिट्रीब्यूट कर दिया गया था और देखिए उसके बाद उनकी 2 नदियाँ तो सूखी हैं, खास करके चिनाब पूरा सूख चुका है, झेलम में पानी घट रहा है। देखिए अभी जो भारत ने कहा है कि ये हम करेंगे नहीं, हम आपको ये बता दिया है कि, और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी उसके नर्व्स को जो भारत ने पकड़ा है कि उनसे लिखित लेना चाहिए कि जो आपने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया है आप उसके पहले ये बताइए यदि आपको ये इसकी पानी चाहिए। अभी तो हमने रोका है मगर एक स्टेटमेंट हमारा भी आया था कि हम एक बूंद पानी नहीं देंगे पाकिस्तान को, तो उसके अंदर हम कुछ ढलाई कर सकते हैं। देखिए आपको याद होगा जब शुरू में ये हुआ था, जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ उन्होंने कहा आप करके देखो, हम आपके डैमों को उड़ा देंगे, आप ऐसी बातें आई थी, डैम उड़ा देंगे, क्या क्या कहा था उन्होंने, कहा था क्या, अब वो गिड़गिड़ा रहे हैं। तो इस तरह से आपको गिड़गिड़ाने तो देना ही चाहिए। भारत हो सकता है कि इसकी, मगर बात उसकी है 6 नदियों की है, उसमें से भी 3 नीचे की नदियां हैं जिसको हम वेस्टर्न रिवर कहते हैं, ईस्टर्न रिवर कहते हैं, उसका एक बूंद पानी नहीं जाता एज पर दिस ट्रीटी, मगर आज भी हमारे पास तकरीबन 15-20% चला जाता है, जो कि उनके दो हमारे हक का पानी है, जो हमारे हक का पानी चला जाता है क्योंकि हम उसको नहीं कर। और देखिए एक खबर आ रही थी कि रावी रिवर के ऊपर में एक डैम हमारा तैयार है और उसकी अभी उद्घाटन होने वाला है, 1-2 दिनों में आप देखेंगे, प्रधानमंत्री आप कवर करेंगे उसका उस दिन कितना आग लगेगा पाकिस्तान के अंदर। वो एक्चुअली उसके है नहीं, ये समझौता के अंदर है ही नहीं, रावी का एक बूंद पानी नहीं है, पर बहुत बड़ा हिस्सा पानी जाता है। अब पाकिस्तान को ये समझ में आ रहा है कि उसने जो आतंक को एज पॉलिसी इस्तेमाल किया उसका क्या अंजाम हो सकता है और भारत की अब सब्र का बांध टूट गया है। अब पाकिस्तान से आतंकवाद खत्म करने के अलावा पाकिस्तान को कोई चारा ना दें हम, ऐसी हमको काम करना है। अब एक और बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान को उसके आतंकी कर्मों का सबक अब उसके देश में भी मिल रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े भूभाग मतलब बलूचिस्तान, उसने आजादी का ऐलान कर दिया है। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। बलोच नेता मीर यार खान ने कहा, मीर यार बलोच ने कहा है कि हम अपनी आजादी का ऐलान करते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वी आर रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान, हम एक आजाद देश हैं। और वो कह रहे हैं कि पूरा विश्व, यूनाइटेड नेशंस हमें स्वीकार करे, संयुक्त राष्ट्र बलूचिस्तान को एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे। और मीर यार बलोच ने भारत से भी समर्थन मांगा है और उन्होंने कहा है कि आपने बिल्कुल सही कार्रवाई पाकिस्तान पर की आतंकवाद के खिलाफ, लेकिन अब आप बलूचिस्तान को भी रिकॉग्नाइज कीजिए और दिल्ली में बलूचिस्तान का एक दूतावास खोलिए आप
और यूएन हमें करेंसी जारी करे, हमारा पासपोर्ट जारी करे, और अब हम बलोच लोग जो हैं वो पाकिस्तानी नहीं कहलाना चाहते हैं, हम इंडिपेंडेंट नेशन हैं। क्या भारत इसमें आगे बढ़कर के कुछ कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन बलोचों को अब ये लग रहा है कि भारत की इस कार्रवाई के बाद सही वक्त है कि दुनिया को बताया जाए कि हम एक आजाद मुल्क हैं। मिस्टर साहब, मेरे को लगता है सौरभ, भारत को ये बहुत बढ़िया मौका मिला है। आज ही तुरंत जैसे ये अनाउंस हो चुका है, हमें पहली बात तो फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड होना चाहिए जो बलूचिस्तान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करे। दूसरा, हमें आज ही अपने मैप्स चेंज करने चाहिए, बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर करना चाहिए। बहुत अभी मैं साफ लफ्जों में बोल रहा हूँ, क्योंकि अब कब तक हम सहते रहेंगे। वो हमारा कश्मीर दिखाते हैं, तो बलूचिस्तान अब तो इंडिपेंडेंट है, हमें उसको एक अलग देश दिखाना चाहिए और हम मान्यता देनी चाहिए और उनकी एम्बेसियाँ खोलनी चाहिए, और उसके बाद उसको यूनाइटेड नेशंस में भी पुश करना चाहिए और वर्ल्ड सपोर्ट गार्नर करना चाहिए वर्ल्ड सपोर्ट के साथ। क्योंकि भारत का कोई नुकसान नहीं है अगर हम उसको रिकॉग्नाइज कर लें तो। कोई नुकसान नहीं है, बिल्कुल नुकसान नहीं है। ये तो बहुत बड़ा, मैं बोलूंगा, कल आप देखिए चाइना हमारे अरुणाचल के नाम चेंज करता रहता है। मैं तो आज यहां तक बोलूंगा, तिब्बत को भी अभी एक अलग दिखाना चाहिए, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, इसको डीलिंक कर दो चाइना से। वो हमारे मैप्स को चेंज करता है, पाकिस्तान हमारे मैप्स को चेंज करता है। और मैं तो ये भी बोलता हूं, खैबर पख्तूनवा का भी इलाका, ग्रेटर अफगानिस्तान के मैप की लड़ाई अब चालू करनी पड़ेगी। ये मैंने कई बार बोला है और आज मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारत सरकार को ये। मुनीर ने कहा था ये 1500 लोग कैसे बलूचिस्तान हमसे अलग कर लेंगे, जो रफली उनका शायद 40% जमीन है पाकिस्तान, 44% केवल लैंड है, 44% ओवरऑल लैंड का हिस्सा है। जमीन पर क्या आपको लगता है हालात हैं कि बलूचिस्तान बांग्लादेश की राह पर चले? देखिए, जमीन पे तो हालात सब देख ही रहे। आपने देखा थोड़े दिन पहले कितना सॉलिड उनके ऊपर एम्बुश हुआ था, गाड़ी जा रही थी, उसके पहले जो जफर एक्सप्रेस पे ट्रेन पे जो हमला हुआ था उसको हाईजैक किया था। ये तो पहली बार विश्व में हुआ है। उनकी पॉपुलेशन कम जरूर है, लेकिन उनका जज्बा मैंने देखा हुआ है बलूचों का, वो आजादी को लेके रहेंगे और अब भारत को हर हालात में सपोर्ट करना चाहिए मैप में, और इसको डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन तुरंत देना चाहिए। फर्स्ट कंट्री हमें होना चाहिए। ये पाकिस्तान के कर्म हैं जिनके फल वो भुगत रहा है, और जो आतंकवादियों को वो भारत में भेजता है उन पर कैसे कहर बनकर टूट रही है सेना, लश्कर और जैश के आतंकवादियों का चुन चुनकर खात्मा कैसे किया जा रहा है। एहसान फरामोश तुर्की का भारत में विरोध कैसे शुरू हुआ है। कश्मीर से रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को लेकर क्या बड़ा साफ और बड़ा मैसेज दिया। सारी खबरों पर होगी बात दोपहर 3 बजे। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, धन्यवाद।